हेलो दोस्तों। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट जीके का डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हम आपका 40 क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतमी। कौन थी? तो गौतमी आपकी थी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 2 नंबर कि माता टीला बांध किस नदी पे है। तो माता टीला बांध आपका किस नदी पे है? तो बेतवा नदी पे है। कौन कौन नदी पे है? तो बेतवा नदी पे है आपका माता टीला बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो ये आपका होगा बिस्मथ। क्या होगा? बिस्मथ। ये चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। तो कौन सा आपका देव नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आपका एक देव नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। तो भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में जो है आपका बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन भारत किस लिए भेजा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता के हस्ताक्षर के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन गहरी रुचि ली थी। तो भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड रिपन। ये जो थे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था में गहरी रुचि ली थी लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था। तो ताजमहल जो है आपका मुमताज़ महल के यादगार में बनाया गया था ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि लीफ ब्लाइट नामक रोग अधिकार निम्नलिखित में से पाया जाता है। तो लीफ ब्लाइट नामक रोग अधिकार निम्नलिखित में से पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? तो सारबती गेहूँ में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सारबती गेहूँ में लीफ ब्लाइट नामक रोग पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या है? ग्राम पंचायत है। क्या है? ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता था। क्या था आपका? हिंदू मुस्लिम एकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा कितनी है। तो सागरीय जल में जो है नमक की मात्रा कितनी होती है? तो 2.8। क्या होता है? 2.8 होता है आपका। याद रखिएगा 2.8% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ग्रीनविच किस देश में है। तो ग्रीनविच किस देश में है? तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। तो क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? तो गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रख्यात चिकित्सक और गणितज्ञ निम्नलिखित में से मूल के माने जाते थे। तो कौन थे? तो आधुनिक और औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रख्यात चिकित्सक और गणितज्ञ निम्नलिखित मूल के माने जाते थे। तो कौन थे? तो अरबीर मुस्लिम थे। अरबीर मुस्लिम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि केंद्रीय सरकार योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच समन्वयकर्ता के रूप में कौन सी एजेंसी काम करती है? तो केंद्रीय सरकार योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच समन्वयकर्ता के रूप में कौन सी एजेंसी काम करती है? तो ये आपका होता है वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि पश्चिमी यूरोप से भारत तक के सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो पश्चिमी यूरोप से भारत तक के सागरीय मार्ग को किसने खोजा था? तो वास्को डी गामा ने, जो 1498 ईस्वी में भारत में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने कराई थी। कौन? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 मील 385 गज। 26 मील 385 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती नदी अहमदाबाद के किनारे बहती है। राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, जो है अहमदाबाद के किनारे साबरमती नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्टील सिटी राउरकेला आपका ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पे? तो ब्राह्मणी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है? तो दिल्ली जो है आपका गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है। राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? तो कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? तो ये आपका हो जाएगा भोपाल। क्या हो जाएगा? भोपाल जो है आपका किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जौनपुर जो है आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक आपका गोदावरी नदी के तट पे है। ठीक है, गोदावरी नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर जो है आपका ये नदी के तट पे है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है, स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो उज्जैन जो है आपका शिप्रा नदी के तट पे है, शिप्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत जो है आपका तापी नदी के तट पे है, तापी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है आपका झेलम नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे? झेलम नदी के तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो ये है आपका खम्माम जो है आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आगरा आपका यमुना नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे? यमुना नदी के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के तट पे है? तो ये आपका मांडवी नदी के तट पे है। कौन सी नदी? मांडवी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि गंगा यमुना
और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? तो यह आपका इलाहाबाद। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? तो इलाहाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कि गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो गंगा नदी पे कौन सी प्रांतीय राजधानी है? तो ये आपका पटना है। क्या है? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है आपका कि कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सी नदी गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ये आपका चित्रकूट। ये आपका चित्रकूट है, गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो ये आपका दिल्ली। दिल्ली जो है आपका गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। थैंक यू।